हाय गाइस, नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे यंग जनरेशन्स के लिए, जिनके मन में हमेशा ये क्वेश्चन उठता है कि पूजा पाठ क्यों इम्पोर्टेंट है। क्या हम पूजा पाठ करके एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे? अगर ऐसा नहीं है तो फिर पूजा पाठ क्यों करें? क्या पूजा पाठ करके हम यूपीएससी निकाल सकते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो पूजा पाठ क्यों करें? पूजा पाठ करना धर्म में आता है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म में। धर्म क्या है? धर्म एक सही मार्ग है, सही दिशा है। ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटा बैठ के पूजा करें तो आपकी लाइफ बहुत आगे चली जाएगी। आजकल का जो साइंस है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी की उत्पत्ति कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे वेद, हमारे ग्रंथों से हुई है। पर आजकल किसी को भी ये टाइम नहीं है कि हमारे वेद या ग्रंथ के 2 पन्ने भी पढ़ सकें। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। वैसे अब 4 भी होते हैं, बट पहले के ज़माने में गाड़ी के 2 ही पहिए होते थे। तो अगर एक पहिए उसमें से निकाल दें तो गाड़ी नहीं चलेगी। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, किसी एक को हम देखकर नहीं बता सकते कि वो सिक्का कौन सा है। ठीक है, तो इसी टाइप से कर्म और धर्म जीवन के 2 पहलू हैं। धर्म क्या है? धर्म एक मार्ग है, एक दिशा है, एक डायरेक्शन है। कर्म जो हमारे द्वारा क्रिया किया जाता है, जो वर्क किया जाता है, वो सारे कर्म में आते हैं। सोना, उठना, बैठना, कुछ भी। तो धर्म को लेकर के हम एक सही डायरेक्शन में अपने कर्म को करें, ना किसी का दिल दुखाना, ना किसी से चोरी करना। ये सारी चीज़ धर्म में लिखे गए हैं, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ के दैनिक जीवन के कार्य हैं। लेकिन लोगों को इतना टाइम कहाँ है कि वो पढ़ें। यहाँ तक कि लोगों का बात आता है कि हम इसे पढ़े ही क्यों। अगर आप सही मार्ग चुनते हैं तो आपके कर्म भी सही मार्ग पे जाते हैं। व्यक्ति को ये समझ तब आता है जब जीवन के बहुत सारे एज बीत जाते हैं। वही एक लास्ट स्टेज पे होता है। लास्ट स्टेज इन द सेंस वो अपने लाइफ की कमाई कर चुका होता है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर चुका होता है, अपनी लाइफ की सारी हैप्पीनेस जी चुका होता है। उस वक्त उसे ये सब चीज़ें याद आती हैं। आजकल के हमारे बहुत यंग जनरेशन ऐसे भी हैं जो हिंदू धर्म के हैं, सनातन धर्म के हैं, और हिंदू धर्म पे सवाल उठाते हैं, सनातन धर्म पे सवाल उठाते हैं। उन लोगों से बस इतना ही आग्रह है कि पहले आप वेद को पढ़ें, पहले आप उपनिषद को पढ़ें, पहले आप रामचरितमानस को पढ़ें, हिंदू धर्म को एक बार पढ़ें। उसके बाद आप इसको डिसाइड करें कि ये सही है या नहीं। अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आज भी बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिसमें कास्ट चेंजिंग होता है। बट मैंने आज तक नहीं देखा जो हिंदू धर्म को जानते हैं और हिंदू धर्म पे सवाल करते हैं। हिंदू धर्म पे सवाल वही करते हैं जो आधा अधूरा नॉलेज रखते हैं। आप उसे पूरा पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे ग्रंथ को पढ़ लीजिए तो आप पंडित बन जाइए, नहीं, बट अपने लाइफ को एक सही डायरेक्शन देने के लिए ज़रूर पढ़ें। अगर आपके मन में शंका है कि पूजा पाठ से क्या फ़ायदे होंगे तो आप उसे पढ़कर ये शंका दूर कर सकते हैं। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ये हिंदू धर्म के लिए नहीं है, ये सनातन धर्म के लिए नहीं, ये आपके लिए है। आप इसे देख करके ये समझ सकते हैं कि क्यों आजकल जो विदेश में लोग रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया, वो लोग भी हिंदू धर्म अपना रहे हैं। ऐसा क्या है इसमें? तो आपको अगर पूजा करना है तो उससे आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, बट हाँ, एक शांति जरूर मिलेगी। और जिस शांति के कारण आप अपने स्टडीज़ में सही से ध्यान देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 घंटे पूजा करें, एक माला लेकर बैठ जाएं और जप करते रहें। नहीं, आप 5 मिनट करें। हिंदू धर्म को एटलीस्ट जिंदा रखें। आप हिंदू धर्म के हैं, इस पे सवाल ना उठाएं। और सवाल उठाना गलत नहीं है, गलत ये है कि अपने ही सवाल को सही समझ के बैठ जाना। आप उसके जवाब ढूंढिए, ना मिले तो किसी ऐसे पुरुष के पास जाइए जिनको इनका जवाब पता है। लेकिन खुद के सवाल का सही जवाब, खुद के ही जवाब को मान लेना, ये गलत है। आपने सवाल किया है, ये बहुत अच्छी बात है।
क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है कि आप किसी भी चीज़ को जब तक जांच परख ना ले उसे आप नहीं अपनाते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आपके अंदर सवाल है तो आप उसका जवाब भी ढूंढें, और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने वेद को उठाएं, अपने धर्म को उठाएं, रामचरितमानस को उठाएं, गीता को उठाएं, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, ये सब कहाँ से आया है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इसमें वेद इन्वॉल्व है। वेद, उपनिषद, जो हमारे पुराण हैं, ग्रंथ हैं, वो सारे चीज़, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये सारी चीज़ इससे कनेक्टेड है। आपको ये चीज़ समझना होगा। पूजा पाठ हमें एक एनर्जी देता है। पहले के ज़माने में जो ऋषि मुनि होते थे वो चैंटिंग करते थे जब, और उनका बोला हर एक बात सत्य होता था, यहाँ तक कि उनका आशीर्वाद हो या श्राप, किसी को अगर वो एक बार दे देते थे तो भगवान भी उनका अनादर नहीं करते थे, उसको काट नहीं सकते थे। ये सारी चीज़ें जो हैं चैंटिंग, ध्यान, जप, इन सब से आता है। पूजा जो है वो ये नहीं है कि आप पास कर जाएंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आपका माइंड सही हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आप एक अपनी एनर्जी में एक सही डायरेक्शन में इन्वॉल्व कर सकेंगे। बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी आप अपने माइंड को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों का सवाल का जवाब मिल गया हो, और अगर नहीं मिला तो कृपया उन ग्रंथों को पढ़ें, उन वेदों को पढ़ें, आपको उसके जवाब जरूर मिलेंगे। कोशिश करूँगा ऐसे ही वीडियो आपके पास लाता रहूँ। वैसे ये केवल यंग जनरेशन के लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए हैं जो इस पे सवाल कर रहे हैं। थैंक यू।